बैग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਐਂਡ ਆਲ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ स्पेशल ने ऐसी कोई मेमोरी मेरा लिप फट गया था जी और मुझे कुछ 20-25 स्टिचेस लगे थे जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो सीजन बॉल लग गई थी मुझे तो वो तो मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी मुझे ऐसा लगा भी था उसके बाद कि पता नहीं मेरा फेस फिर से ठीक होगा या नहीं होगा बिकॉज यू नो ये एरिया जो होता है वो इतनी आसानी से हील नहीं करता बिकॉज यहाँ पे फैट नहीं होता कहते हैं तो वो ज़्यादा वक्त लगता है उसको रिकवर करने में मुझे सिद्धू मूसेवाला मुझे उनकी म्यूजिक बहुत पसंद है और सब मुझे जितने भी यंग थे ना लड़के जब मैं 2-2.5 साल यहाँ पे था ऑलमोस्ट 17-18 ईयर ओल्ड बॉयज पाजी तुसी मूसेवाला तो सुनो जी पाजी तुसी सुनो न्यू एल्बम आई है सुनो स्पेशली इंस्ट्रक्शन देके डायरेक्टर वालों कि ਤੁਹਾਡਾ कैरेक्टर पंजाबी नहीं है ਤੁਸੀਂ पंजाबी नहीं बोलनी आई एम अ महाराष्ट्रियन आई ऑलवेज ग्रोन अप अराउंड पंजाबी फ्रेंड्स तो वो ना आई एम अ वेरी वॉनबी पंजाबी मैंने इनफैक्ट शायद को कहा भी कि मुझे ना पंजाबी सीखनी है यार मैंने भी बनना है पंजाबी मुंडी करेक्ट कुड़ी नॉट मुंडी बट यार इतनी मीठी भाषा है ये और आप जितना भी चाहे कंट्रोल कर लो वो नहीं वो आ ही जाता है और इस फिल्म ने मुझे बहुत डीपली टच किया था बहुत इंस्पायर किया था मोटिवेट किया था और मुझे खुद मेरे अंदर कुछ चेंजेस फील हुए ये फिल्म देखने के बाद एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद शाहिद एंड पंकज सर की तो मैं क्या बात करूँ आई मीन ही इज सच अ डिलाइट टू वर्क विद ही वर्क्स ही व्हेन ही कम्स ऑन सेट ऐसे लगता है ही इज लाइक अ स्टूडेंट ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ जर्सी रिलीज हो रही है 14 अप्रैल को और फैमिली फिल्म है आप अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए एंजॉय कीजिए और बहुत दिल से बनाइए बाकी सब आप थिएटर में खुद डिसाइड कीजिए क्रिकेट है बहुत ही प्यारा बॉन्ड है फादर और उनके बेटे के बीच में कोच और स्टूडेंट के बीच में और हस्बैंड और वाइफ के बीच में सो यू विल रिलेट इट एंड आई विश दैट यू नो it touches your heart and all the chords in the right way in the right time हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आदाब सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिकेट खेडते हुए नज़र आएंगे जी हाँ स्पोर्ट्समैनशिप एंड फैमिली मैन वेरी टैलेंटेड शाहिद कपूर की गल कर रही हैं साडे नाल मौजूद ने सो बहुत स्वागत करते हैं आइकॉनिक पर्सनैलिटी शाहिद कपूर एंड उन्होंने नाल सिल्वर स्क्रीन शेयर करने वाली मृणाल ठाकुर दी सत श्री अकाल जी बहुत स्वागत सत श्री अकाल शाहिद पहला सवाल तुहाडे नाल है दरअसल जो कबीर सिंह वेखी सी ते किते ना किते एक कंपैरिजन उदों भी किया गया सीगा क्योंकि वो फिल्म अर्जुन रेड्डी दी रीमेक सीगी सो कबीर सिंह वेखण तो बाद मैनूं लगदा है कि सानू सारिआं नूं अर्जुन रेड्डी भुल चुकी सी इस तरह का करैक्टर और इस तरह की छाप तुसी छड्डी सी अपने किरदार के जरिए सो उस टाइम तो जो साडी गलबात हुई सी तुसी क्या सीगा कि एक अच्छा कंटेंट देने तो बाद ना आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनक्रीज हो जाती है कि वो नैक्सट कंटेंट की लैके आएंगे क्योंकि साडियां एक्सपैक्टेशन स्काई हाई हो जांदियां ने सो जर्सी लई हाँ करन दी की वजह सी तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग तुसी जर्सी लई हाँ क्यों की एक्चुअली ये फिल्म मैंने कबीर सिंह रिलीज होने से एक हफ्ते पहले देखी थी और मैं फिल्म देख के बहुत इमोशनल हो गया था और इस फिल्म ने मुझे बहुत डीपली टच किया था बहुत इंस्पायर किया था मोटिवेट किया था और मुझे खुद मेरे अंदर कुछ चेंजेस फील हुए ये फिल्म देखने के बाद और मुझे लगा कि अगर ये कहानी मैं हिंदी ऑडियंस तक ले जा पाऊँ जी तो और अगर उनको मैं वो फील करा पाऊँ जो मुझे खुद एज एन ऑडियंस फील हुआ तो आई थिंक वो मेरे करियर में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी और कबीर सिंह रिलीज़ हुई फिर जो भी हुआ कबीर सिंह के साथ बहुत लोगों ने प्यार दिया मैंने कई स्क्रिप्ट सुनी कहानियां सुनी बट ये कहानी मेरे मन में रह गई अच्छा और मुझे लगा कि नहीं मुझे ये कहनी है और इसलिए मैंने ये फिल्म की जी शाहिद सो मेरे नाल अगला सवाल मेरा तुहाडे नाल है कि
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेहद पसंद करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सबसे पहले जब शाहिद से मिली तब एज अ फैन गर्ल मिली, और मैं उनकी और भी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरा इतना वार्म वेलकम किया फिल्म पर, और जिस तरह से वो मुझे मिले तो मुझे लगा कि ही इज़ लाइक अ बडी यू नो, और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। और बहुत ज़रूरी है सेट पर कंफर्टेबल फील करना। Okay. ये कैरेक्टर थोड़ा अलग था, काफ़ी अलग है इनफैक्ट, तो डर लगता था। जी मृणाल। लेकिन जैसे हम सेट पर आते थे, बातचीत करते थे, बीट गौतम सर के साथ, बीट शाहिद के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें उभर के आती थी जो मैंने सोचा भी नहीं था। सो जिस तरह से फिल्म सीन्स लिखे हुए थे वो और भी ज़्यादा एलिवेट हो जाते थे। ही मेड इट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और उनका कांस्टेंट सपोर्ट होता था सेट पर। आई वाज स्टिल फाइंडिंग आउट कि विद्या कैसी है, क्या करेगी, व्हाट वुड शी रिएक्ट लाइक, किस सिचुएशन को किस हिसाब से वो शी वुड यू नो रिस्पॉन्ड। तो आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट बिकॉज ये जो फिल्म है वो 90s में सेट है, और जो मेरा थॉट प्रोसेस था इट वाज प्रीटी मच लाइक 2020s। सो कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ता था और सोचना पड़ता था कि हाँ 90s की लड़की कैसे इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगी। कमिंग बैक टू द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, द फर्स्ट थॉट विच केम इन माई हेड वाज मैंने तो बहुत सीखना है इस फिल्म पे, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। जिस तरह से प्रेपरेशन होता है एक फिल्म के लिए, एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाना, सो आई फील लाइक फॉर एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है टू बी प्रेजेंट एंड टू बी अलर्ट, क्योंकि काफ़ी आई फील लाइक द बेस्ट पावर इज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हो एंड यू ऑब्जर्व इट, दैट्स व्हेन यू कैन इम्प्लाई इन योर कैरेक्टर एज वेल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद शाहिद एंड पंकज सर। पंकज सर की तो मैं क्या बात करूँ, आई मीन ही इज सच अ डिलाइट टू वर्क विद। ही वर्क्स, ही व्हेन ही कम्स ऑन सेट ऐसे लगता है ही इज लाइक अ स्टूडेंट, यू नो मुझे सीखना है लाइक to see a legendary actor like him with that approach towards work is just mind blowing. ਸ਼ਾਹਿਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਲਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ जो बहुत स्पेशल? एक तो ये बात आपने कही कि इसमें क्या है, वो लड़का मतलब लौंडा भी है, जवान लौंडा भी है और एक फैमिली मैन भी है। तो उन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क होता है उसको दिखाने का मौका मिला इस फिल्म के अंदर। जो यंग पोर्शन है वो थोड़ा कम है, वो 15-20 मिनट का है, और जो थोड़ा सा मैरिड पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट जब दिखाना था तो वो बहुत मज़ा आया वो करने में। और ऐसी कोई मेमोरी, मेरा लिप फट गया था जी, मुझे कुछ 20-25 स्टिचेस लगे थे जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सीजन बॉल लग गई थी मुझे, तो वो तो मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे ऐसा लगा भी था उसके बाद कि पता नहीं मेरा फेस फिर से ठीक होगा या नहीं होगा, बिकॉज यू नो ये एरिया जो होता है वो इतनी आसानी से हील नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे फैट नहीं होता कहते हैं, तो वो ज़्यादा वक्त लगता है उसको रिकवर करने में। तो कई महीनों तक मैं जब बात करता था तो सामने वाले को लगता था मैं नॉर्मल हूँ, बट मुझे यहाँ पे अजीब सा कुछ एक फील होता था, और डर लगता था कि यू नो एज एन एक्टर इतना फोकस होता है आपके फेस पे, आपके यू नो इस एरिया पे, तो अगर ख़राब हो गया तो पता नहीं विल इट चेंज मी फॉर एवर, यू नो। तो ये ज़रूर लगा था, लेकिन वो जो खून बहा वो एक अच्छे कैरेक्टर के लिए बहा और एक अच्छी फिल्म के लिए, तो आई एम ओके।
ਮ੍ਰਿਣਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ बोलते हुए नजर आते थे और ਤੁਹਾਨੂੰ मना किया गया सी? हाँ, क्योंकि किट्टू को मैं बुला रही थी और मैंने कहा काके इधर आ, क्योंकि अर्जुन काफी सीन्स में आप देखेंगे बोले काके इथे आ, तो एंड बिकॉज मैं आई एम अ तेलुगु, आई स्पीक तेलुगु, तो कभी कभी मुझे कंट्रोल करना पड़ता था। और मुझे आई एम अ महाराष्ट्रियन, ऑलवेज ग्रोन अप अराउंड पंजाबी फ्रेंड्स, तो वो ना आई एम अ वेरी वॉनबी पंजाबी। मैंने इनफैक्ट शायद को कहा भी कि मुझे ना पंजाबी सीखनी है यार, मैनू भी बनना है पंजाबी मुंडी, करेक्ट, कुड़ी नॉट मुंडी। बट यार इतनी मीठी भाषा है ये, और आप जितना भी चाहे कंट्रोल कर लो वो नहीं आ ही जाता है। तो जब मैं बॉम्बे में भी कुछ पंजाबी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं ना कर दियो, रख लियो, आ जाइयो, यू नो, सो वी कीप एडिंग दैट। एंड बेस्ट थिंग वाज समवन एड्रेस्ड मी एज आर यू नॉर्थ इंडियन, आर यू पंजाबी? आई सेड वाओ, आई वुड लव टू बी। अच्छा मृणाल, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰੀਮੇਕ ਹੈ ਜਰਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यू नो रौनित नाम है उनका, तो बहुत ही स्वीट लड़का है और बड़ा इनोसेंट सा लड़का है। और आप देखेंगे फिल्म में कितनी वल्नरेबिलिटी के साथ, कितने इनोसेंस के साथ उसने ये कैरेक्टर प्ले किया है। दोस्ती हो गई काफ़ी जल्दी, मतलब लुक टेस्ट हम कर रहे थे उसी वक्त, उसका बर्थडे था दिसंबर में, तो हमने सेलिब्रेट किया और एक अपनापन, एक फील आई, यू नो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू फील लाइक दैट, you know, when it comes to relationships like that. मुझे लगता है कि अगर वो बॉन्डिंग नहीं होती तो वो शायद झलकती नहीं स्क्रीन पे। I was very satisfied and I was very happy that Ronit is playing my son. I'm very excited for him, क्योंकि यार जिस हिसाब से वो कहता है ना, पापा करो ना, तुसी भी हीरो लगोगे, you know, खेलते वक्त, तो जिस तरह से उसने कहा है, मतलब छू गया। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਈ ਮੀਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो की मिस करते हो कि चंडीगढ़ की आ चीज़ या खाना, या आई मीन की है जो सब तो ज़्यादा तुसी एंटरटेन होंदे हो, जिसनों तुसी इंजॉय करते हो? बहुत कुछ है, मतलब मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे खाना, ऑफ कोर्स यहाँ का खाना, मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, मैं आधे टाइम पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ। मुझे सिद्धू मूसेवाला, मुझे उनकी म्यूज़िक बहुत पसंद है। और सब मुझे जितने भी यंग थे ना लड़के, जब मैं 2-2.5 साल यहाँ पे था, ऑल द 17-18 ईयर ओल्ड बॉयज, पाजी तुसी मूसेवाला तो सुनो जी, पाजी तुसी सुनो, न्यू एल्बम आई है सुनो। तो मैंने सुनना शुरू किया। तो ही इज़ वेरी गुड, ही मेक्स ग्रेट म्यूजिक, तो उनकी म्यूजिक अच्छी लगती है। और यहाँ की सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक सिग्नल कम होते हैं, सही टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है, ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ है यहाँ पे पसंद करने के लिए, पूरे पंजाब में, नॉट जस्ट चंडीगढ़, मुझे पूरा पंजाब बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ की एक खासियत बताती हूँ, अगर आप एक कोई लेफ्ट टर्न मिस भी कर देना तो आपको उतना ही समय लगेगा टू रीच देयर। काफी सारे रोड्स आर कनेक्टेड एंड इट्स अ वेरी प्लान्ड, लाइक बेस्ट वे दे हैव प्लान्ड द सिटी। like Shahid mentioned, the food. In fact, जब हम सेट पर शूट कर रहे थे तो मुझे ना एक बार you know the chubby guy Krishna, his mother sent me laddus and all, and I was like, I went mad. The food is mad. तो चंडीगढ़ या दिल्ली जाना होता है तो 1 किलो तो बढ़कर आता ही है बॉम्बे।
So I love the food here. I love the people here. They're so warm. बहुत मतलब वो उनकी आंखों से झलकता है, इतना प्यार है उनके दिलों में. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ. ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੀਏ. Thank you, thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਂਡ ਮ੍ਰਿਣਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਜਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਜਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਰੀਮੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਨ ਦ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.